Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss section 56 of Specific Relief Act 1877. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 56 of Specific Relief Act deals with the topic of injunctions when refused. यानी कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करने से इनकार कर देती है। अगर पार्टीज कोर्ट के अंदर स्टे की एप्लीकेशन लेकर आती हैं तो कोर्ट उस स्टे ग्रांट करने से इनकार कर देती है। अब ये सेक्शन हमें वो सिचुएशंस बता रहा है। हम वन बाय वन इन सिचुएशंस को देखते हैं। नंबर 1, to stay a judicial proceedings pending at the institution of suit in which the injunction is sought। पहली बात कि किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए अगर कोई बंदा सूट फाइल करता है, कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए? जो पेंडिंग है उस टाइम पर जब ये सूट फाइल किया था उसके स्टे के लिए। यानी कि आपने कोर्ट के अंदर एक सूट फाइल किया किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो किसी कोर्ट में पेंडिंग थी, तो ऐसी सूरत में कोर्ट उन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी अनलेस सच रिस्ट्रेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। अनटिल एंड अनलेस कोर्ट को ये लगता हो कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए स्टे देना ज़रूरी है तो फिर कोर्ट स्टे ग्रांट कर सकती है। जनरली वो स्टे नहीं दे सकती। उसके बाद आ जाती है सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या कहती है? टू स्टे अ प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट। दूसरी सिचुएशन में कहा गया है कि किसी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आप सूट फाइल नहीं कर सकते उसकी हायर फोरम की प्रोसीडिंग्स को स्टे करवाने के लिए। मीन्स टू से कि किसी लोअर कोर्ट के अंदर आप ये सूट फाइल करें कि वो लोअर कोर्ट अपने से हायर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दे। मतलब कि एक लोअर कोर्ट जिस कोर्ट के सब ऑर्डिनेट है वो अपनी उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए इंजंक्शंस नहीं दे सकती। लेट्स से कि सिविल कोर्ट है और सिविल कोर्ट के अंदर आप सूट फाइल करते हो कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलने वाली प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दे, तो ऐसी सूरत में इस तरह की कोई भी इंजंक्शंस लोअर कोर्ट की तरफ से ग्रांट नहीं की जाएंगी कि वो अपने किसी अपर फोरम की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दे। इसी तरह आप सिविल कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा सूट फाइल नहीं कर सकते कि वो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दे। ऐसा हो सकता है कि अपर फोरम लोअर फोरम की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकती है लेकिन लोअर फोरम अपने से अपर फोरम की प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं करवा सकती। उसके बाद आ जाती है थर्ड सिचुएशन, टू रिस्ट्रेंट द पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडीज। अब इस सिचुएशन में क्या कहा गया है कि अगर कोई बंदा कोर्ट के अंदर सूट फाइल करता है किसी ऐसे बंदे के अगेंस्ट कि वो किसी लेजिस्लेटिव बॉडीज को अप्रोच ना कर सके, तो उसके अगेंस्ट आप इंजंक्शन सॉर्ट करते हो कोर्ट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा कोर्ट के अंदर आता है और इस तरह का सूट फाइल करता है कि फलां बंदा मेरे अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, फलां बंदा मेरे अगेंस्ट FIR नहीं कर सकता, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडीज को अप्रोच करने का जो हर बंदे का लीगल राइट है, आप उसके लीगल राइट को स्टे करवाने के लिए किसी भी तरह का सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर आप सूट फाइल कर भी देते हो तो ऐसी सूरत में कोर्ट आपको इस चीज के लिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। लेजिस्लेटिव बॉडीज को अप्रोच करने के लिए आप किसी बंदे को नहीं रोक सकते। उसके बाद आ जाती है फोर्थ सिचुएशन, टू इंटरफेयर विद द पब्लिक ड्यूटीज ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और विद द सॉवरेन एक्ट्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। अब ये सिचुएशन क्या कहती है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई डिपार्टमेंट है
किसी फेडरल गवर्नमेंट का, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या किसी फॉरेन गवर्नमेंट का है और वो डिपार्टमेंट अपने ड्यूटीज को परफॉर्म कर रही है, तो ऐसी सूरत में उनकी ड्यूटीज में इंटरफेयर करते हुए आप उनको वो पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोकने के लिए इंजंक्शन सीक नहीं कर सकते। यानी कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज को परफॉर्म ना करें, आप उसमें इंटरफेरेंस करते हुए अगर स्टे की एप्लीकेशन देते भी हो तो कोर्ट आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। फिफ्थ सिचुएशन, टू स्टे अप प्रोसीडिंग्स इन एनी क्रिमिनल मैटर। अब ये सिचुएशन कहती है कि किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने के लिए भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसका क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कोई सूट पेंडिंग है और वो सिविल कोर्ट में आकर एप्लीकेशन दे देता है कि वो मेरा जो सूट क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है उसको स्टे कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में ये सिविल कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। सिविल कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स में इंटरफेरेंस करते हुए उसके स्टे की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सिक्स्थ सिचुएशन, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the performance of which would not be specifically enforced। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है कि इस के वर्डिंग से आपको क्लियर नहीं होगा। सिंपली इसमें क्या कहा गया है कि अगर कहीं पर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स टू से कि पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उनमें से अब कोई एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर रही है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो रही है वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, यानी कि जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप उसको थ्रू कोर्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड नहीं करवा सकते। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच को रोकने के लिए आप कोर्ट से इंजंक्शन सीक करते भी हो तो कोर्ट आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसी बंदे ने उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की और सेकंड पर्सन कोर्ट के अंदर जाता है उस ब्रीच को रोकने के लिए, इंजंक्शन सीक करने के लिए। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी ब्रीच हो रही थी वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, तो ऐसी सूरत में जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो रहे उनके अगेंस्ट इंजंक्शन भी कोर्ट की तरफ से ग्रांट नहीं की जा सकती। सेवंथ सिचुएशन, to prevent on the ground of nuisance an act of which is not reasonably clear that it will be a nuisance। कि जब आप कोर्ट में जाते हो किसी बंदे के अगेंस्ट ये सूट फाइल करते हो कि फलां बंदा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो कोर्ट उस वक्त तक इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी जब तक कि ये चीज़ क्लियर ना हो कि आया उसका वो एक्ट न्यूसेंस के जुमरे में फॉल करता है या नहीं। जहां पर यही चीज़ डाउटफुल हो कि न्यूसेंस का एक्ट हो रहा है या नहीं, तो ऐसी सूरत में उस न्यूसेंस के एक्ट के लिए कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। सबसे पहले कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर करनी है कि न्यूसेंस हो भी रहा है या नहीं, तो जहां पर चीज़ें क्लियर नहीं है तो कोर्ट इंजंक्शन नहीं दे सकती। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन क्या कहती है, टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द एप्लीकेंट हैज एक्वायर्ड, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई बंदा किसी भी एक्ट की ब्रीच कर रहा है और वो कॉन्टिन्यूसली उस एक्ट की ब्रीच कर रहा है, लेकिन वो जो एक्ट है उसके लिए दूसरे बंदे ने इसको अपनी कॉन्सेंट दी है। मीन्स टू से दो पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस का ब्रीच कर रहा है, लेकिन जो सेकंड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है उसने उस एक्ट के लिए अपनी कॉन्सेंट दी हुई है और बाद में अगर वो एप्लीकेंट कोर्ट के अंदर जाकर इंजंक्शन सीक करता है तो ऐसी सूरत में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी जहां पर उसने किसी एक्ट के लिए अपनी कॉन्सेंट दे दी है। अब बाद में वो इंजंक्शन सीक नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है, when equally effectuous relief can certainly be obtained by any other usual mode of proceedings except in case of breach of trust। अब इस सिचुएशन में कहा गया है कि जहां पर एक बंदा कोर्ट के अंदर जाता है और कोर्ट के अंदर जाकर वो सूट फाइल करता है किसी भी चीज के लिए स्टे लेने के लिए, लेकिन उस बंदे के पास एक सेकंड फोरम मौजूद था
उसके पास उस फोरम से उसे वो रेमेडी अवेलेबल थी, लेकिन उसने उस सेकंड फोरम को स्किप करते हुए इस कोर्ट के अंदर आकर सूट फाइल किया है इंजंक्शन से रिलेटेड, तो ऐसी सूरत में कोर्ट उसे इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी कि जहां पर आपके सेकंड फोरम से आपके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जा सकता था, लेकिन आपने उस सेकंड फोरम को यूटिलाइज नहीं किया और उस सेकंड फोरम को स्किप करते हुए सिविल कोर्ट के अंदर अगर सूट फाइल किया है इंजंक्शंस के लिए, तो ऐसी सूरत में ये सिविल कोर्ट आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। नेक्स्ट सिचुएशन है when the conduct of applicant or his agents has been such as to disentitle him to the assistance of the court। अब ये सिचुएशन कह रही है कि जहां पर जो एप्लीकेंट कोर्ट के अंदर आया है, या तो वो या फिर उसके एजेंट्स, उनका कंडक्ट ऐसा है कि वो कोर्ट को क्लियरली असिस्टेंस नहीं दे सकते, मीन्स टू से कि वो कोर्ट से फैक्ट्स को कंसील कर रहे हैं, उनका कंडक्ट ऐसा है कि वो कोर्ट के सामने फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फिर उन एप्लीकेंट्स या उन एजेंट्स को भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जा सकती। लास्ट सिचुएशन है वेयर द एप्लीकेंट हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, जहां पर एप्लीकेंट का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं उस मैटर के अंदर जो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, मीन्स टू से कि जो एप्लीकेंट कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर रहा है उसका उस चीज के साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो मैटर था वो ए और बी के दरमियान था, उनके दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो गया है, सी एक तीसरा बंदा जाता है और वो कोर्ट से इंजंक्शन सीक करता है, तो ऐसी सूरत में जहां पर थर्ड पार्टी का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर वो कोर्ट से इंजंक्शन सीक करेगी तो कोर्ट इंजंक्शंस नहीं ग्रांट कर सकती। सो ये था सेक्शन 56 जिसके अंदर कुछ सिचुएशंस बताई गई थी जिनके अंदर कोर्ट पार्टीज को इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती, आया वो टेम्पररी है या परमानेंट। सो दैट वाज द होल डिस्कशन ऑन सेक्शन 56 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।